दोस्तों, क्या इन दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर समझना रॉकेट साइंस है? क्योंकि कांग्रेस आईटी सेल को बिना वजह प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करके बेमतलब रोमांच मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस आईटी टीम ने झूठी सूचना फैलाई कि कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन की G7 नेताओं की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी नहीं है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जैसे आधिकारिक कांग्रेस खातों ने भी ANI का एक काल्पनिक ट्वीट प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी को G7 द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट करने के अलावा स्पिरिट ऑफ कांग्रेस अकाउंट लिखता है कि मोदी को G7 द्वारा नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस समर्थक अर्पित शर्मा भी यही तस्वीर शेयर करते हैं और व्यंग्यात्मक लहजे में लिखते हैं कि पीएम मोदी को दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ खड़ा देखकर गर्व होता है। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत, आलोक शर्मा, मनीष सिंह और प्रियंका भारती सहित कई कांग्रेस समर्थक अकाउंट ने G7 नेताओं के इस ग्रुप फोटो में पीएम मोदी के शामिल होने के संबंध में कल व्यापक सोशल मीडिया आउटरीच किया। हमारे कांग्रेस आईटी सेल के बुद्धिमान नायकों, क्या आपको यह समझ नहीं है कि G7 समूह 7 देशों का समूह है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA और बाकी यूरोपीय संघ इसके गैर गणना सदस्य हैं। इसलिए स्पष्ट है कि इन देशों के प्रमुख मुख्य तस्वीर में अपनी उपस्थिति दिखाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री को खुद कनाडाई पीएम ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इसलिए स्पष्ट है कि कल जब आमंत्रित अतिथि देशों की तस्वीर G7 देशों के प्रमुखों के साथ क्लिक की गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल थे, जिनकी तस्वीर ये कांग्रेस आईटी सेल हमारी स्क्रीन पर ध्यान से देख सकता है। इसके अलावा कांग्रेस आईटी सेल के कुछ ऐसे सज्जन भी थे जो प्रधानमंत्री मोदी की G7 नेताओं के साथ अनुपस्थिति की तुलना पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दुनिया मनमोहन सिंह के सामने झुक गई और दूसरी तरफ दुनिया ने मोदी को नजरअंदाज कर दिया। तो कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य महोदय, आपने जो तस्वीर यहां दिखाई है वो G20 सम्मेलन की है, जिसका भारत भी सदस्य है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रुप फोटो में भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्य तस्वीर में मौजूद नहीं थे। तो आप लोग कृपया ज्यादा होशियार न बने और बिना तथ्यों या पृष्ठभूमि की जांच के सोशल मीडिया पर कोई भी झूठी कहानी न फैलाएं। कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने 12 अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। संबंधों में सुधार और उग्रवाद पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क से चर्चा, आतंकवाद, व्यापार और हरित ऊर्जा पर जर्मन चांसलर से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों पर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से सौहार्दपूर्ण बातचीत, भारत ब्रिटेन साझेदारी पर ब्रिटेन के कीर स्टारमर से नई विस्तृत चर्चा हुई, इटली के मेलोनी से संबंधों में और गहराई और सोशल मीडिया को नई भोजन सामग्री मिली, ऑस्ट्रेलिया के एल्बनी से मित्रता और सहयोग की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के रामपोसा के साथ मजबूत साझेदारी पर चर्चा, जापान के शिगेरू इशिबाका के साथ तकनीक और सुरक्षा सहयोग पर समझौता, ब्राजील के लूला के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, मैक्सिको के शिमेके के साथ यह पहली मुलाकात थी, विज्ञान और तकनीक पर व्यापार चर्चा दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग के साथ, ग्रीन हाइड्रोजन और नई तकनीक पर यूरोपीय संघ के प्रमुखों के साथ रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया। दोस्तों, ये एक सच्चे विश्व नेता की पहचान है, जिसके पास आपके लिए सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि जिसने हमेशा देश और उसके मुद्दों को खुद से आगे रखा है और यह साबित कर दिया है कि दुनिया भारत को क्यों मानती है और उसके सामने झुकती है। तो कांग्रेस आईटी सेल वालों, अगली बार ट्वीट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक और दिमाग चेक कर लीजिएगा, वरना बार बार ट्रोल होते रहेंगे।